वो POC को रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी में। थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें उस्मान, और क्या कर रहे हैं, और आपने डिजिटलाइजेशन आप क्या समझते हैं कि इसने आपको क्या फ़ायदा दिया? POC की जब हम बात करते हैं तो उसको एस्टेब्लिश करने में कितनी मदद हुई आपको, तो थोड़ा सा बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं राना उस्मान अजमल। और पहले तो आप लोगों को बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों ने माशाल्लाह एक अच्छा फोरम शुरू किया है जहाँ पे आम लोग कोई भी आ सकता है, और अगर उसको कोई तकलीफ है या कोई उसके मसाइल हैं तो वो बेहतर तरीके से एक स्ट्रेट एक्सेस मिल जाती है। तो जहाँ तक पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी है, तो हम लोग पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल माशाल्लाह हम लोगों ने 80 ममालिक के अंदर इलेक्टेड बॉडीज़ की शक्ल में तश्कील दी है। और उसका आइडिया जो था या वो उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, वो इसलिए कि जैसे आपने अभी बोला कि या जैसे आपका ये खुली कचहरी है, इसी तरह हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के भी बहुत सारे मसाइल हैं जो कि उनके लिए हमें किसी या तो MNA की तरफ देखना पड़ता था या किसी MPA की तरफ देखना पड़ता था, या हमें पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट में हैं लोग या सरकारी इदारे हैं, एक एप्लीकेशन की सूरत में या एक की सूरत में हमें वो सबमिट करनी पड़ती थी चीज़ें। लेकिन हम लोग समझते थे कि ऐसे के मसाइल हल नहीं होते, लेकिन क्योंकि हम लोग मुल्क के अंदर नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा डिले हो जाती थी चीज़ें। और दूसरा, जो पाकिस्तानी बाहर दूसरे ममालिक के अंदर हैं, वो छोटी छोटी तंजीमों के अंदर बटे हुए हैं। किसी ने डॉक्टर्स ने अपनी एसोसिएशन बनाई है, गलत नहीं है, लेकिन मकसद यह अकाउंटेंट नहीं बनाई हुई है, इसी तरह IT के लोगों ने अपनी है, लेकिन कोई यकजा आवाज़ नहीं थी। तो जो आइडिया था इसके पीछे कि इसको सब पाकिस्तानी को एक फोरम के ऊपर किस तरह लाया जाए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी था, तो हम लोगों ने ये मियाँ तारिक जावेद साहब को ये क्रेडिट जाता है जिन्होंने ये इनिशिएटिव उठाया, जो कि एक बहुत बड़ा काम था। 80 ममालिक के अंदर तंजीम साजी करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है और हम लोग तो वैसे ही बाहर रहते हैं, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो हमारे रिश्तेदार हैं या दोस्त अहबाब हैं, तो हम लोग तो इसी तरह ही उनके साथ लिंक अप है ना। तो मियाँ तारिक जावेद साहब ने ये एक आइडिया था कि इसको किस तरह लेके चला जाए और किस तरह इसको मौसर अंदाज में एक प्रॉपर मुनज़्ज़म किस्म की तंजीम को तश्कील दिया जाए। तो ये हम लोगों ने एक एक मुल्क के अंदर इलेक्टेड बॉडी एक ही सेम स्ट्रक्चर के साथ पहले बनाई। 2 फेज़ के अंदर हम लोगों ने काम किया इसके ऊपर। पहले फेज़ में हम लोगों ने सिर्फ इलेक्टेड बॉडीज़ को तश्कील दिया और उसके अंदर एक टीम बनाई गई जिसमें आप कह लें चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उसके नीचे एक टीम है। तो इसी तरह हर मुल्क के अंदर हम लोगों ने इसको स्प्रेड किया और लोगों को हर तरह के हर जो कोई डॉक्टर्स हैं, कोई किसी भी फील्ड के अंदर हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ फलाही काम कर रहे हैं लोग, उनको हम लोग जोड़कर एक जगह पर लेके आए मुल्क के अंदर। उसके बाद जब एक दफ़ा ये इस्टेब्लिश हुई, जो कि अभी भी सिलसिला जारी है, उसके बाद हम लोगों ने इसका फेज़ 2 शुरू किया, जिसके अंदर हम लोगों ने एक दफ़ा एक इलेक्टेड बॉडी बन चुकी थी, लेकिन उसके बाद उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए, फिर वुमेन विंग तश्कील दिए गए। मैं अभी उसकी आपको रिसेंट मिसाल देता हूँ। आयरलैंड के अंदर हम लोग काउंटीज़ में, जैसे आप लोग वहाँ पे हैं, ऑब्वियसली आप लोगों के ज़िलाई सिस्टम है, जैसे आप कह लें, हमारे यहाँ पे काउंटीज़ हैं। तो अभी हम लोगों ने एक ये लास्ट वीक टीम तश्कील है। हम लोग बहुत छोटी, इस तरह यूरोप के अंदर कुछ कहीं बहुत ज़्यादा लोग हैं, कहीं कम लोग हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आयरलैंड के अंदर भी हैं। एक बहुत ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उसको आपस में उनके रवाबत को बेहतर करने के लिए, या जो नई नस्ल है, 3rd जनरेशन 2nd जनरेशन नए बच्चे हैं, वो एक किस्म की दूरी है, एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है फैमिलीज,
اور उनको आपस में जोड़ने के लिए या एक जगह पे लाने के लिए हम लोगों ने काउंटीज़ में जो हमारी बहनें हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं फलाही कामों के अंदर, बाहर नौयत के इश्यूज़ हैं हमारे भी यहाँ पे, मैं उन पे भी आऊँगा, लेकिन हम लोगों ने उनको जोड़ने के लिए हर काउंटी के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी मैं सिटी की मिसाल दे देता हूँ, जैसे आपके अंदर लाहौर है या इस्लामाबाद की आपने मिसाल दी या कराची, इसी तरह हमारे यहाँ पे काउंटीज़ हैं, तो उसमें हमने एक एक काउंटी के अंदर लीड रोल दिया एक एक फीमेल बहन को। फिर उनके ऊपर जो हमारी नई जनरेशन है यूथ में, उनके प्रेसिडेंट लगाए ताकि वो यूनिट्स के अंदर हैं, कॉलेजेस के अंदर हैं, तो जो नई जनरेशन है उनको भी वो जोड़ें। उसके बाद हम लोगों ने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी लगाए ताकि जो भी कलेक्टिवली एक सारे लोग मिल के काम करते हैं इवेंट्स की शक्ल में, कोई भी किसी भी नौयत का त्यौहार है, कोई इश्यूज हैं, जैसे उसको मैं थोड़ा सा अगर और खोलूं तो हम लोगों ने लीगल टीम्स को तश्कील दिया, क्योंकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में जाते हैं, एक कॉन्सेप्ट है मुल्क की नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे हम पाकिस्तानी हैं, सब लोग बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तान से, लेकिन जो कुछ मसाइल हैं वो तो हैं, उनसे तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोगों को लगता था कि जैसे अगर हम लोग एक मुनज़्ज़म किस्म की तंजीम बनाएं जिसके अंदर हमारी लीगल टीम्स भी होनी चाहिए, फिर हम लोगों ने आपके जैसे लोकल बॉडीज़ वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे जा चुके हैं उनको मिला के, और जो आपके पाकिस्तान के वहाँ के लोकल लोग हैं उनको मिला के भी कुछ बॉडीज बनाई, जैसे गुजरात के अंदर, कसूर के अंदर, इस तरह हम लोगों ने डिफरेंट, लाहौर के अंदर हमारी एक टीम बनी है। तो हम लोगों ने अभी लीगल टीम्स की तरफ आए, सॉरी मैं आपका टाइम लूंगा लेकिन मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि डिटेल में आपको बताऊं। हम लोग लीगल टीम्स जो हैं हम लोगों ने एक पूरी सॉलिसिटर्स के ऊपर लाहौर के अंदर टीम बनाई है। कोई भी पाकिस्तानी ओवरसीज कम्युनिटी के किसी भी लोग, सिर्फ जो हमसे मुंसलिक हैं ये उनकी आवाज़ नहीं है, जो हमसे नहीं भी हैं रिलेटेड या हमें उन्होंने ज्वाइन नहीं भी किया, हम लोग भी कोई एक छोटी सी तंजीम की शक्ल में उसको लेके नहीं चल रहे कि जो हमारे साथ है उसका मसला कोई भी आ जाए, तो हम लोगों ने एक टीम तश्कील दी है वहाँ पर। उसके बाद हम लोगों ने कोई भी अगर किसी को इश्यू है प्लॉट्स का, प्रॉपर्टी का, जैसे मैंने बोला कि फीमेल से रिलेटेड जो था तो वो कुछ हो चुकी हैं, कुछ वो इश्यूज आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है ना, जो यहाँ पे कुछ पुराने लोग हैं वो चाहते हैं कि बेटी की शादी वहाँ हो या बेटे की शादी वहाँ हो, वो कुछ बच्चों के इश्यू आ जाते हैं, अगर खुदा ना खास्ता वो चीज़ें सही तरह ना चल सके तो वो उनको डिवोर्स सिस्टम जो है या कस्टडी जो है वो बड़ा स्लो सिस्टम है, एक बड़ा मतलब उनको बहुत तकलीफ पे अमल है वो। तो उसमें वो जो हमारी लीगल टीम्स हैं वो बहुत रहनुमाई करती हैं, प्रॉपर्टीज के प्लॉट्स के इशू, कब्जा हो गया, दिस एंड दैट, तो उनकी लीगल एक्सेस है, हम लोग उनको चेस कर सकते हैं कि आपने क्या किया, इसके ऊपर क्या अपडेट है, हम लोग डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं। तो ये हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने ये इसको अंडर वन अम्ब्रेला हम लोगों ने इसको सब चीज़ों को ज्वाइन किया। अगर 80 ममालिक में कहीं पे भी किसी पाकिस्तानी को इशू है, मेरे जानने वाले को, आपके जानने वाले को, एक फ़ोन कॉल पे हैं हम लोग, किसी भी प्रेसिडेंट को फ़ोन करेंगे का ये मसला है, ये अभी लास्ट वीक एग्जांपल दूंगा, दुबई के अंदर हमें 6 टीमें अल्हम्दुलिल्लाह, वुमेन विंग भी है, लीगल टीम भी है, तो अभी वहाँ पे एक मजदूर से उनकी जो इस तरह के मसाइल आते रहते हैं, तो अभी उनकी डेथ हो गई, तो वो इस तरह के जो मसाइल हैं वो 2-2 वीक 3-3 वीक जो हैं वो हॉस्पिटल्स के अंदर बॉडीज पड़ी रहती हैं, पीछे जो फैमिलीज हैं वो बहुत तकलीफ में से गुजरती हैं। तो उसको इन चीज़ों में तेज़ी लाने के लिए, ताकि जो भी लीगल पेपर वर्क है उसको कंप्लीट किया जाए जल्दी से जल्दी, एम्बेसी जो है उससे जो भी साइनिंग करवानी है वो करवा के, हॉस्पिटल से रिलीज करवा के, पोस्टमार्टम करवा के, हम लोगों ने लास्ट वीक में एक वैसे मिसाल दे रहा हूँ कि एक दिन के अंदर बॉडी जो थी वो पाकिस्तान भेजी, इंक्लूडिंग टिकट भी हम लोगों ने खुद करवाया। तो इस तरह के जो बहुत सारे मसाइल हैं वो हम लोग इंटरनली खुद देखते हैं।